नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में बिहार पुलिस नई वैकेंसी के लेके बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है कि सर उम्र सीमा इस बार क्या होगा। योग्यता के लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पे ऊंचाई के लेके क्या हाइट रहता है मेल और फीमेल का, सभी कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बताऊंगा ऑफिशियल जो दिया गया है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बार बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिला है। अभी फायरमैन का ये भी एग्जाम हुआ है और उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम हुआ, तो देखे होंगे 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नई जो वैकेंसी आ रहा है तो इसके लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, मैं सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन भी है, जाहिर सी बात है सबके मन में क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक है, तो पहले बारीकी से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आपके उम्र सीमा कितना होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, ऊंचाई मतलब कि आपकी हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों का बताऊंगा और दौर कितना होता है, मेरिट लिस्ट किस पे बनता है, सिलेबस क्या होता है और कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए क्योंकि यही टाइम है आपको पढ़ने का। बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा, गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अगले स्लाइड पे और बारीकी से सारी चीज समझते हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, दिखाता हूँ कि इसके लिए हाइट क्या चाहिए, हाइट वेट के लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, देखिए आपके जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई आपके शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे इंटरमीडिएट, आप 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से है, चाहे आपका आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, आप थर्ड डिवीजन से भी पास है तो पर भी सिर्फ आप 12th पास है या फिर इनके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है दो एग्जाम होते हैं, एक जो है आपका रिटन एग्जाम होता है जो कि भाई आप इसमें अगर यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि 100 नंबर का होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 100 नंबर का परीक्षा होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और इसमें आपको पास करना होता है। इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, मतलब कि 70 75 80 के आसपास में कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करना है ताकि आपके 90+ स्कोरिंग हो जाए यह भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था वहां पे जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया यह भी बताऊंगा, तभी ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सिलेबस के लेके और आपकी योग्यता के लेके डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है यहाँ पे आपके जो फिजिकल होता है उस पे बनता है, जो कि 100 नंबर का फिजिकल होता है। यह भी यहाँ पे मैं बताऊंगा कितने नंबर का गोला फेंक होता है, रनिंग कितने नंबर का होता है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है यहाँ पे आपके एज के लेके कि उम्र सीमा जो है कितना रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है उसका 18 से लेके कितना 25 साल तक जो है जनरल कैटेगरी का एज रहता है। अभी मैं मेल फीमेल दोनों का बताऊंगा, ठीक है, हाइट भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो है चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका आपका जो एज कितना होना चाहिए, 18 से लेके 25 साल के बीच में होना चाहिए। ईबीसी के लिए यहाँ पे जो है छूट मिलता है कितने साल का, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पे ओबीसी भी बता दिया हूँ। ओबीसी के लिए 18 से लेकर 27 साल तक रहता है। यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है 18 से लेकर 28 साल तक चाहिए। ठीक है, 18 से लेकर 25 साल तक चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी के लिए और ईबीसी के लिए एज कितना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम जो है यहाँ पे 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 27 साल, इसमें 3 साल का छूट भी मिलता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि मैं आपको अभी बताया हूं, मतलब कि ओबीसी और ईबीसी फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 18 से लेकर 28 साल तक रहता है यहाँ पे इसका एज, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एससी और एसटी की बात की जाए, पुरुष और महिला दोनों का, तो 18 से लेकर 30 साल तक एज रहता है। अभी छूट का भी प्रावधान है 5 साल का, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हाइट देख लीजिए, ऊंचाई के लेके बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे देख लीजिए आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए। वेट के लेके बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए ऊंचाई की बात कीजिए, आपके जो हाइट कितना होना चाहिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए जो है चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है और ईबीसी कैटेगरी के लिए पुरुष के लिए, मैं अभी यहाँ पे मेल के लिए बता रहा हूँ, पुरुष के लिए, और ईबीसी पुरुष के लिए जो है यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है, इसके लिए 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल जो है यहाँ पे एज का इसका जो हाइट के लेके पहले इसका भी उतना ही था, लेकिन इसमें एज में रिलैक्सेशन, माफ कीजिएगा हाइट में रिलैक्सेशन मिला है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर घटा दिया गया है।
और SC/ST की भी अगर पुरुष की बात की जाए हाइट का तो 160 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि फीमेल का, तो ध्यान से देखिएगा सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईबीसी से हैं, मतलब कि सभी कैटेगरी के लिए फीमेल का जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज तो आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका वेट कितना चाहिए। आपका माफ कीजिएगा, वेट तो अभी मैं नहीं बताया हूँ, अभी मैं बताऊंगा। फीमेल के लिए वेट का प्रावधान है, मेल के लिए नहीं है। ठीक है, तो हाइट के लेके आपके सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पुरुष के लिए सीना की बात की जाए तो बिना फुलाए जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, मतलब कि ओबीसी के लिए कितना चाहिए होना चाहिए चेस्ट, तो यहाँ पे 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 81 से लेके 86 का सेम है वहां पे, और बीच में जो है 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। SC/ST का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 79 दिया गया है और इतना दिया गया है फुलाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे फीमेल के लिए यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, आप लोग समझदार है, समझ ही गए होंगे ये सारी चीजें। अब आप लोग का ये क्वेश्चन और जरूर आ रहा था कि वजन के लेके अभी बहुत सारे जो है अभी 84 से 15 सेट के लिए बहुत सारे गर्ल्स जो है यहाँ पे वेट में छटे थे, मतलब कि छांटा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं वेट जो है ज्यादा रखा गया 48 kg, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए, जितना हाइट है उसके हिसाब से 45 से 46 kg ही वेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 48 किलो वेट रखा गया है, क्योंकि जो 155 सेंटीमीटर जो यहाँ पे हाइट दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 45 से 46 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 45 से 46 kg का जो है वेट होना चाहिए, लेकिन 48 किलो मांगा जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार वेट में कमी होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा तो हम आपको सारी चीज बता देंगे। ठीक है, हम आपको क्या बताए हैं, इसमें 2 चरणों में एग्जाम होता है, एक तो होता है आपका लिखित एग्जाम और एक होता है फिजिकल, जो कि आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम जब तक पास करेंगे नहीं तब तक आप फिजिकल में नहीं जाएंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें हिस्ट्री रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, यहाँ पे ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सारे सेक्शन अभी मैं आगे बताऊंगा और कैसे तैयारी करना है यह भी बताऊंगा। फिजिकल के लिए जो है यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि दूसरा जो चरण आपका होता है फिजिकली होता है जब आप रिटन एग्जाम पास कर जाते हैं, तो इसमें 50 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 100 क्वेश्चन रहता है फिजिकल में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि भाई फिजिकल जो है आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपका होगा। ठीक है, ये होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फिजिकल होगा जो कि 100 क्वेश्चन रहता है। इसमें दौड़ के लिए जो है अधिकतम 50 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, दौड़ के लिए 50 अंक, और यहाँ पे देख लीजिए गोला फेंक के लिए कितना, तो 25 अंक, और ऊंची कूद के यहाँ पे गोला फेंक के लिए 25 अंक, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 16 पॉइंट का गोला फेंकना होता है, और यहाँ पे जो है ऊंची कूद के लिए जो है यहाँ पे 25 अंक मिलता है। ठीक है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। कितने आप फेंकेंगे, जैसे यहाँ पे कितने दौड़ेंगे तो कितने मार्क्स मिलेगा, तो 4 मिनट से कम में जो है आप यहाँ पे कितना, तो 1500, क्या माफ कीजिएगा पहले मैं मेल का बता देता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट में यहाँ पे लिखा हुआ कि 5 मिनट से कम में, क्या 5 मिनट से कम में जो है यहाँ पे 1 किलो, मतलब कि 1600 मीटर, मतलब कि 1600 मीटर जो है दौड़ लेते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे। 5 मिनट 5 मिनट से 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दौड़ लेते हैं तो 40 अंक मिलेंगे, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और फीमेल की बात की जाए, यहाँ पे फीमेल के बारे में भी दिया गया है, तो फीमेल का 1 किलोमीटर ही दौड़ होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर आप जो है 4 मिनट से कम में दौड़ लेते तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट यहाँ पे 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ते हैं 1 किलोमीटर, तो आपको 40 अंक मिलेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। गोला फेंक के बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आशा करते हैं आप ये सारी चीज पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक चीज में बताऊंगा। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है इसी पे बनता है, आपका फिजिकल पे ही बनता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पहले तो रिटन एग्जाम आप पास करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो भाई रिटन एग्जाम के लिए कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करना है, मेन क्वेश्चन यहीं से फंसता है लोगों का, और आपको पता भी होना चाहिए। देखिए 100 क्वेश्चन जो रहता है ना, 100 क्वेश्चन में से आपका यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री, यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स से, यहाँ से जो है यहाँ पे 45 से, माफ कीजिएगा यहाँ पे 50 से, क्या 50 से 55 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, इस सेक्शन से आपके एग्जाम में जो है यहाँ पे 12 से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मैथ से भी यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन और करंट अफेयर से भी इस बार 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे सेक्शन है। स्टैटिक जीके से हालांकि 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी इससे जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। आप इसको कैसे तैयार करना है, क्योंकि लेवल तो रहता है 10th लेवल का, ठीक है। और यहाँ पे फायरमैन का जो एग्जाम हुआ है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती किए हैं कंफ्यूजन में क्वेश्चन को, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए हम आपके लिए जो है यहाँ पे कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। बिहार पुलिस यहाँ पे जो नई वैकेंसी जो आ रहा है आप लोगों के बीच में, कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। कितने में, तो यहाँ पे 1099 रुपया मात्र लगेगा आपको। बैच जो है कब से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो बैच है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से देख सके। हाँ, यह बैच जो है कब से, तो 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे इस नंबर पे जो नंबर दिया गया 9341766130 पे आप जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, सारे सेक्शन को कवर करवाया जाएगा। अभी जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था, जो मैं आप पढ़ाया था, वहां से लगभग जो है 80 से 85% क्वेश्चन मैं जो पढ़ाया था वहीं से आया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप 10th का, मैंने जो वहां पे सिलेबस कवर करवाया था 9 का, 10th का, 11 12th का एनसीईआरटी, साथ में बहुत जो इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जैसे क्रॉन हो गया, उसके बाद लुसेंट हो गया, सारे बुक का कंपाइलेशन का सारे क्वेश्चन मैंने करवाया था। और क्वेश्चन यहीं से आएगा और इसके बाहर क्वेश्चन आता नहीं। कैसे करवाना है, कैसे करना है तैयारी, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और किस वे में आपको तैयारी करना है, ये सारी चीज मैं वहां पे भी बताता हूँ। हालांकि यहाँ पे भी बता दूंगा, जो लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई कि हम बुक से यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग बिगिनर होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि कैसे तैयारी करना है, किस, देखिए अभी सब कुछ ट्रिकी हो गया है, आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में आते हैं, और बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो बेफालतू को होते हैं, और एग्जाम में ध्यान रख के आपको तैयारी करना होता है, और यही अच्छा मौका है आपको तैयारी करने का। तो देखिए आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 7319924130, इस पे गूगल पे या फिर फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, फिर हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पे क्या, अच्छा क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, अभी ध्यान से देख लीजिएगा। क्लास में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसमें वीडियोस भी मिलेंगे, क्या सभी सेक्शन का वीडियोस भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। साथ में जो भी डाउट होगा, डॉट भी आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है, सारे सेक्शन का। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और क्लास जो है कब से, तो 5 अप्रैल से, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि 5 अप्रैल से क्लास शुरू हो रहा है। और ध्यान दे, वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ठीक है। मान लीजिए आप जिस टाइम यहाँ पे 7 से 8 यहाँ पे क्लास चलेगा, या फिर 8 से 9 क्लास चलेगी, ठीक है, तो उस टाइम आप यहाँ पे फ्री नहीं होंगे, तो बाद में भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होगा तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आधे चीजें पढ़ा के हम आपको यहाँ पे छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट कोर्स और सारे सेक्शन को बहुत कायदे से कवर करेंगे। और इसमें 30 मॉक टेस्ट भी है फुल लेंथ का, क्या फुल लेंथ का, यह भी मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1099 रुपए में इतने सारे चीज मिल रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। और हम लोग का क्या टारगेट है भाई, यहाँ पे 90 प्लस का, 90 प्लस का टारगेट है। और यही अच्छा मौका है, यही सुनहरा मौका है आपको तैयारी करने का। अगर 2022 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से ही आप लग जाइए तैयारी में। अब हम लोग समझ लेते हैं, जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे तैयारी करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ना चाहते, मैं आपको अगले स्लाइड पे लेके चलता हूँ, आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। देखिए, एग्जाम अभी ट्रिकी हो गया है, जो कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा मैं कलर ले लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन रहते हैं। अभी देखा जाए तो यहाँ पे आपके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप किसी को नहीं छोड़ सकते, हिंदी भी पढ़ना है आपको, इंग्लिश भी पढ़ना है, क्या इंग्लिश भी पढ़ना है, उसके बाद आपको मैथ्स भी पढ़ना है, क्या मैथ्स भी पढ़ना है, और यहाँ पे जीके जीएस तो आपको कंप्लीट करना ही है, क्या कंप्लीट करना ही है। तो हिंदी के लिए हम आपको पहले भी बुक बताए हैं, आप जो है एसपीटी का बुक ले लीजिए, आप सफिशिएंट है। इंग्लिश का भी यहाँ पे जो बुक आती है डोसेंट का, उसको ले लीजिए। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल का बुक ले लीजिए, काफी है। और जीके जीएस के लिए हम आपको 2 बुक यहाँ पे रिकमेंडेड करेंगे, ठीक है। एक तो भाई आपका हो गया यहाँ पे लुसेंट, ठीक है, और प्लस क्रॉन का, ये दोनों बुक साथ में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग बिगिनर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि दोनों का कंपाइलेशन करके आपको पढ़ना है, तभी आप जो है 90 प्लस स्कोरिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहीं से जो है आपका 70 माफ कीजिएगा 70%,
70% चीज जो है यहीं से आपका कवर हो जाता है अगर आप सही से करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई आप अगर बिगिनर है तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम आपको एक एक चीज और एक एक पॉइंट बताता हूँ। साथ में हम आपको जो है अभी आप देखेंगे तो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 10th का जो है यहाँ पे जीके जीएस की बात की जाए तो 10th का हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी का जो बुक है उसको भी कवर करवाते हैं, साथ में लुसेंट और कोरोन पब्लिकेशन की बुक है और घटना चक्र की जो बुक है, ये सारे बुक का कंपाइलेशन देते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाएंगे। और मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको कोई बुक खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बुक का कंपाइलेशन है, साथ में एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, सभी को कवर करके हम आपको करेंगे, मतलब कि देंगे सारी चीजें। और जो लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम को ध्यान में रख के मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप जो है एसएससी एमटीएस के लिए भी तैयारी करते हैं तो पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। जीके जीएस आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आप कहीं पे भी अच्छा स्कोर करेंगे। हालांकि एसएससी एमटीएस के लिए हम रीजनिंग अलग से पढ़ा देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ना चाहते तो आप लोग यहाँ पे क्या करिए, टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो पीडीएफ है यहाँ पे फ्री में मैं दिया हूँ और अभी अवेलेबल है, जो कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल है सारे सेक्शन का, तो वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री है। तो आप चाहे तो वहां पे जाके जुड़ सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहां से आप जाके जुड़ जाइए और वहां पे बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, वहां पे आप जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ध्यान रहे, देखिए आप लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के लेके भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जो नंबर मैं दिया हूँ, आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। हाँ, कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट है या फिर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तभी आप फोन करिए, बेफालतू का फोन मत करिए, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में सारी चीज बता देने के लिए, मतलब कि बता देने की सारी चीज मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में। अब छोटी छोटी चीज जो है यहाँ पे फोन करके आप लोग पूछना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे यह भी शुरू करते हैं क्या सर 1 तारीख वाला बैच क्या मतलब कि शुरू हो रहा है। देखिए 1 तारीख वाला जो बैच अभी जो मैं शुरू किया था वो फुल हो गया है, तो 1 तारीख वाले बैच में अब एडमिशन नहीं होगा। 5 अप्रैल से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एडमिशन होगा, ठीक है। ये भी फुल हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, तो ये आप लोग समझ लीजिए, आप लोग समझदार है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।